विजय माल्या, जन्म से भगोड़ा बनने तक कानून की पूरी कहानी। नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। यह कहानी है ताकत, दौलत, शोहरत, पतन और कानून की। एक ऐसा नाम जो कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाता था और आज भारत के सबसे चर्चित आर्थिक अपराधियों में गिना जाता है। नाम विजय माल्या। आइए इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। विजय विट्ठल माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता में हुआ। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध और प्रभावशाली कारोबारी परिवार में हुआ। उनके पिता विट्ठल माल्या भारत के प्रतिष्ठित यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के चेयरमैन थे। यानी विजय माल्या ने गरीबी नहीं देखी, उन्होंने बचपन से ही पावर, पैसे और प्रभाव को करीब से देखा। विजय माल्या ने पढ़ाई की ला मार्टिनियर कॉलेज, कोलकाता सेंट जेवियर्स कॉलेज के दिनों से ही वह आत्मविश्वासी, अंग्रेजी में धारा प्रवाह और ग्लैमरस लाइफस्टाइल के शौकीन माने जाते थे। उनकी सोच पारंपरिक भारतीय उद्योगपतियों से अलग थी। साल 1983 में विजय माल्या ने औपचारिक रूप से यूबी ग्रुप ज्वाइन किया। साल 1988 में पिता के निधन के बाद सिर्फ 33 साल की उम्र में वह पूरे ग्रुप के चेयरमैन बन गए। यहीं से शुरू हुआ माल्या युग। 1990 और 2000 के दशक में विजय माल्या ने बिजनेस को ग्लैमर के साथ जोड़ दिया। किंगफिशर बियर फॉर्मूला एक टीम, आईपीएल में आरसीबी, हाई प्रोफाइल पार्टियां, वह सिर्फ उद्योगपति नहीं थे, वह एक ब्रांड बन चुके थे। साल 2005 में विजय माल्या ने लॉन्च की किंगफिशर एयरलाइंस। उनका सपना था भारत में हवाई सफर भी लग्जरी होना चाहिए, लेकिन हकीकत अलग थी। 2008 के बाद ईंधन महंगा, घाटा बढ़ा, कंपटीशन तेज, एयरलाइंस लगातार नुकसान में जाने लगी। साल 2009 से 2012 के बीच किंगफिशर एयरलाइंस ने भारतीय सरकारी बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। प्रमुख बैंक थे एसबीआई, आईडीबीआई, पीएनबी। सीबीआई और एड के अनुसार लोन का गलत इस्तेमाल हुआ, पैसे विदेश भेजे गए, बैंकों को गलत जानकारी दी गई। कानूनी धाराएं और केस: सीबीआई केस आईपीसी धारा 420 धोखाधड़ी, आईपीसी धारा 120 बी आपराधिक साजिश, एड केस पीएमएलए धारा 3 मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए धारा 4 सजा का प्रावधान। 2 मार्च 2016 को विजय माल्या भारत से यूनाइटेड किंगडम चले गए। उस समय कोई ट्रैवल बैन नहीं था, लेकिन जांच चल रही थी। इसके बाद उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया, पासपोर्ट रद्द हुआ। साल 2017 में भारत सरकार ने यूके से विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की। भारत की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, माल्या की ओर से ब्रिटिश क्यूसी वकील। यूके कोर्ट ने देखा सबूत, जेल की स्थिति, मानवाधिकार। 2018 यूके कोर्ट ने प्रत्यर्पण मंजूर किया। 2019 यूके होम सेक्रेटरी ने आदेश पर साइन किया। क्योंकि कानून कहता है जब तक सभी अपील खत्म नहीं होती, प्रत्यर्पण लागू नहीं हो सकता। माल्या ने हर कानूनी रास्ता अपनाया, कई अपीलें की। एड ने संपत्तियां अटैच की, नीलामी की। अब तक 14,000 करोड़ रुपए से अधिक बैंकों को वापस मिल चुके हैं। लेकिन कानून साफ है, पैसा लौटाना अपराध, खत्म होना आज। विजय माल्या यूके में है, भारत में केस लंबित है, प्रत्यर्पण अंतिम चरण में है। विजय माल्या की कहानी हमें सिखाती है शोहरत स्थायी नहीं, सिस्टम में जवाबदेही जरूरी है और कानून देर से सही लेकिन पहुंचता जरूर है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, यह भारत की कानूनी चेतना की कहानी है। इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही कानून, कोर्ट और सच्चाई पर आधारित रिपोर्ट्स देखते रहने के लिए जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर फ्री लीगल हेल्प। मैसेज ऑन WhatsApp 9650262899। नमस्कार। जय हिंद।